दोस्तों एप्पल एक मेजर अपडेट करने वाला है इस साल के आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर। दरअसल बताया जा रहा है कि ये वेरिएबल अपर्चर का यूज़ करने वाले हैं। मतलब कि जो स्मार्टफोन का कैमरा होता है वो, अगर अपर्चर की बात की जाए, वो फिक्स्ड रहता है। मतलब वो खुलता नहीं है, बंद नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पर लेंस का ओपनिंग साइज अब ऑटोमेटिकली चेंज किया जा सकता है आपके द्वारा। मतलब आप फोटो में और ज़्यादा लाइट लेके आ सकते हो या फोटो को और ज़्यादा डिम करना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। उससे होगा ये कि आपको DSLR जैसा इफेक्ट मिल जाएगा। जो बोके इफेक्ट होता है वो आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपर्चर कंट्रोल आपके पास में, जिसकी वजह से इसको काफ़ी मेजर अपडेट बताई जा रही है। इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में क्या नया आने वाला है उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं। दरअसल 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो इसके अंदर होने वाला है। इसी के साथ साथ ये भी वेरिएबल अपर्चर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये LOFIC सेंसर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने जा रहे हैं, जिससे कि जो ब्राइटनेस होगी, जो डार्कनेस होगी जिन एरिया के अंदर, वहां पर ज्यादा डिटेल कैप्चर की जा सकती है। मतलब कि बेटर डायनामिक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सैमसंग यहां पर 4 कैमरे की जगह 3 कैमरे सेटअप को यूज कर सकता है। बाकी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो तो मतलब तभी मालूम चलेगा जब ये अपने लॉन्चिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि अभी तो हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे ने बढ़ती गंदगी को देखते हुए अब कुछ नए फैसले ले लिए हैं। अगर आप अपने घर से खाना लेके आते हो तो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सफर लंबा है, आप घर से खाना लेके आओ, खाओ उसे ट्रेन में बैठ के, लेकिन गंदगी फैलाना पूरी तरीके से मना है। अगर आप गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाते हो, जैसे कि प्लास्टिक बोतल फेंकते हुए या खाने के पैकेट फेंकते हुए, खाने के बाद में जो फेंक देते हैं, इसी के साथ साथ पेपर प्लेट्स, कप वगैरह और बाकी जो भी वन टाइम यूज वाले आइटम होते हैं ना, वो फेंकते हुए दिख जाते हो, मूंगफली के छिलके फेंकते हुए दिख जाते हो, तो आपके ऊपर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि मैं IRCTC से ये कहना चाहूँगा कि आपके खुद के कर्मचारी चलती ट्रेन में से कचरा कुछ इस तरीके से फेंकते हैं, साफ सफाई रखने के लिए ट्रेन में वो पूरे एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं, तो उन पे कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। इस हिसाब से तो उनकी मतलब जितनी भी सैलरी बनती है वो कटी जाएगी, जिस हिसाब का वो कचरा ट्रैक पर ही फेंक देते हैं, वो भी चलती ट्रेन में। दोस्तों कई सारे दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है ये, और अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि जो ज्यादा ट्रेवल करना पसंद करता है अपनी बाइक से, उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली कैबिनेट ने एक नई EV पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है, जहां पर 1 जुलाई 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अंदर अच्छी खबर ये है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 30 लाख तक की कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो आपके ऊपर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी आपके ऊपर, वो बिल्कुल ही माफ कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेते हो तो आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 व्हीलर के लिए जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर होंगे वो 50,000 रुपए की सब्सिडी पाएंगे। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल ट्रक पर आपको 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप BS4 या उससे पुरानी कार को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा। और यहाँ पर बुरी खबर ये है, 1 अप्रैल 2028 से जो नए मोटरसाइकिल परचेज करने की सोच रहे हैं, पेट्रोल में का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा। मतलब में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे। अगर आप परचेज करते हो तो शायद आपको रजिस्ट्रेशन यूपी का मिले, हरियाणा का मिले, इस तरीके का होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सर राम मंदिर बनाया गया था अयोध्या के अंदर कि वहाँ से शायद राम राज्य की शुरुआत होगी, लेकिन राम मंदिर के अंदर रावण की सेना को भेज दिया कि आप यहाँ पर संभालो राम मंदिर। जिसके बाद में वहाँ पर जो लूट खसोट हुई, मतलब डोनेशन की लूट हुई, कीमती सामानों की लूट हुई, चांदी सोना क्या क्या नहीं चुराया गया। यहाँ पर ये तक मालूम चला है कि कई सारे आरोपी ऐसे हैं जिनकी सैलरी ऑलमोस्ट 12,000, 13,000, 15,000 ऐसी होगी, लेकिन इन्होंने 25-25 लाख रुपए के घर बना लिए। इस तरीके की वहाँ पर लूट मारी हुई है, या फिर जो भी डोनेशन आई है, फंड आया, उसका मिसयूज किया गया है। यहाँ पे 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और लगभग करीबन 80 लाख रुपए तक रिकवर कर लिए गए हैं। और सिर्फ एक अक्यूज के घर से ही करीबन 55 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद किया गया है। और भी कई सारे जने हो सकते हैं जिनके घर में कैश पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन की कुछ ऐसे लूट हुई है जैसे कि लोग
चंदा देने, दान देने उन्हीं के लिए जाते थे, क्योंकि देखो भगवान मंदिर में हो सकते हैं लेकिन उनको शायद इस कैश की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये कैश जो यूज करते हैं वो इसी तरीके के लोभी लोग होते हैं जो कि 12,000 की सैलरी में 25 लाख रुपए का मकान बनवा लेते हैं। तो यूरोप के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव चल रही है, चाहे वो फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, पोलैंड, चेक रिपब्लिक की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, जिसको हम इतना ज्यादा ठंडा समझते थे, मतलब वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वहाँ एनवायरनमेंट इतना ज्यादा क्लीन है, हमारे यहाँ की तरह पोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से यूवी रे डायरेक्ट इतनी हिट नहीं करती हमको, शायद वहाँ पर ज़्यादा कर जाती है। बिल्कुल क्लीन रहता है, जो भी आता है डायरेक्ट आता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट वो झेल रहे हैं और उसकी वजह से फैंस, एसी की शॉर्टेज आ रखी है। इसी के साथ साथ लोग बाग हीट इतनी ज़्यादा है वो दिखाने के लिए फ्राई पैन के ऊपर धूप में अंडा, चिकन वगैरह इस तरीके का खाना बना के भी दिखा रहे हैं और वो एक्चुअली में बन भी रहा है। यहाँ पर रोड्स के ऊपर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रोड है वो भी पिघल रहा है, इस तरीके से उसको उठा के भी दिखाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो ट्रैम होती है उसका जो ट्रैक का सीलेंट होता है वो भी एक तरीके से मतलब पिघल चुका है, इस तरीके के विजुअल सामने आ रहे हैं। जो डस्टबिन है वो भी पिघल गए हैं, रेड लाइट तक पिघल गई है, इस तरीके के सीन वहां से देखने को मिल रहे हैं। कार में किसी ने रैप करवा रखा है, उसका रैप फूल गया है, और भी कई सारे सीन्स वहां से देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पे मुश्किल ये है कि एसी और फैंस की शॉर्टेज की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा रही है। दोस्तों आपने मिर्जापुर का टीजर देखा होगा, जिसके बाद में आपने मिस किया होगा विक्रांत मैसी को, जो कि इस टीजर के अंदर है ही नहीं, जो कि बबलू पंडित का किरदार बहुत अच्छे से निभाए थे वेब सीरीज के अंदर। लेकिन ये मूवी बिल्कुल ही अलग है, सब कुछ इसके अंदर आपको नया देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको रवि किशन भी देखने को मिल रहे हैं, वो कुछ अलग ही किरदार निभा रहे हैं। हाँ, एक में काका गाँव वाले जो थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो नहीं दिखे इसके अंदर। कहीं उनको रिप्लेस रवि किशन ने तो नहीं कर दिया, ये भी हो सकता है। इसी के साथ साथ एक चीज जो विक्रांत मैसी ने कही है कि मैं क्यों काम नहीं कर रहा हूँ। दरअसल विक्रांत मैसी को जो कैरेक्टर था उनका बबलू पंडित, वो अच्छा नहीं लगा मरते हुए। वो नहीं चाहते थे कि उनका कैरेक्टर इस तरीके से मारा जाए, और उन्होंने मार दिया, जिसके बाद में मतलब वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो मज़ा नहीं आया कि मेरे कैरेक्टर के साथ में इंसाफ नहीं किया गया, जिसके बाद में विक्रांत मैसी ने कहा कि नहीं भाई मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म नहीं करी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से बहुत भयंकर विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं सामने, जो कि फ्लैश फ्लड के हैं, क्योंकि वहाँ पे मानसून चल रहा है और मानसून के लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों के ऊपर कई सारे ब्रिजेस, रोड और गाँव तक ढह चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक वीडियो के अंदर तो पूरा का पूरा पहाड़ खिसकते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बाइकर खड़ा था उस रोड के ऊपर और वो पूरा पहाड़ नीचे चला जाता है। हालांकि बाइकर को कुछ भी नहीं होता है, उसकी जान किसी तरीके से बच जाती है, क्योंकि मिट्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊपर से नहीं आई, बल्कि पूरा पहाड़ खिसक के नीचे धंस गया। और ऐसा धंसा है वो पहाड़ की वो पूरी जो रिवर चल रही थी साइड में, वो रिवर भी एक तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। और जब ये ओपन होगी तो आगे चल के बाढ़ का खतरा भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से अलर्ट आगे तक भेज दिया गया है। जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में धराली विलेज को देखा था पूरा गायब होते हुए, इस वजह से हुआ था क्योंकि पूरी की पूरी जो लेक थी वो एकदम से आ गई थी, और यहाँ पर लेक ही बन चुका है क्योंकि वो पानी रुक चुका है इस पूरे पहाड़ के नीचे जाने की वजह से। दोस्तों इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2 की एक क्लिप सामने आ रही है, जो कि आपको काफी ज्यादा हैरान कर देगी। यहाँ पर एक लड़की उठती है अपनी सीट से, और वो एक्चुअली में इसलिए उठती है क्योंकि उसके फादर को हार्ट अटैक आया होता है, जिसकी वजह से वो रोती रोती एकदम से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर शो मजाक उड़ा रहा होता है उस वक्त भी, मतलब इसके फ्रेंड्स का जो बैठे हुए थे उस लड़की का, और एक वाहियात सी कमेंट कर देते हैं समय रैना कि कंधा देगा तभी तो वो हेड देगी। इस तरीके की वल्गर बातें ये कर देते हैं उस लड़के के सामने, जहाँ पर वो कहते हैं कि उस लड़की को तुम्हें सहारा देना चाहिए था, वो रोती रोती गई थी क्योंकि उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया है। मतलब इस शो के अंदर कितने इनसेंसिटिव लोग हैं कि उस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं, वहाँ पे हंस रहे हैं, जबकि उस लड़की के फादर को अभी जाके रोता ना, उसे कंधा देता ना उसके, भाई कंधा देगा तभी वो हेड देगी भाई, ऐसा नहीं देगी भाई वो। हंसी ठिठोला इनका रुक नहीं रहा है, और रुकना भी नहीं चाहिए। चलो कॉमेडी शो है, लेकिन एटलीस्ट उसके फादर का, उस लड़की का तो मजाक मत उड़ाओ, किसी और टॉपिक पे ही बात कर लेते। लेकिन नहीं, उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए इस तरीके की भद्दी कमेंट की गई कि कंधा देते भैया उसको, वो हेड देती तुमको।